अगर आपके घर में भी आते हैं ये 5 पक्षी तो हो जाएंगे आप करोड़पति। किस्मत वालों के घर में आते हैं ये पक्षी। दोस्तों नमस्कार, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों आज की वीडियो में जानेंगे कि हमारे घर यदि ये पक्षी आ रहे हैं तो जल्दी से धनवान बनने वाले हैं। बड़े अच्छे सौभाग्य लेकर के ये पक्षी हमारे घर आते हैं। दोस्तों हमारे लिए पक्षियों का होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यह हमारे वातावरण को स्वच्छ रखते हैं। लेकिन कुछ पक्षी ऐसे भी होते हैं जो अगर आपके घर आते हैं तो आपकी किस्मत का पिटारा खुल सकता है, और कुछ पक्षी ऐसे भी होते हैं जिनका घर में आना अशुभ माना जाता है। जानिए ऐसे कौन से पक्षी होते हैं जो अगर आपके घर आकर के दाना पानी खा जाते हैं तो आपकी किस्मत खुल सकती है। दोस्तों यह पक्षी आपके जीवन में सौभाग्य लेकर आते हैं। यह पक्षी अगर आपके घर में आ जाते हैं तो आप समझ लीजिए कि आपके घर में देवी देवताओं का आगमन होने वाला है और आपका भाग्य खुलने वाला है। तो चलिए जानते हैं कि वह कौन से पक्षी हैं जिनका आना बेहद ही शुभ माना जाता है। तो दोस्तों निवेदन है आपसे, आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही कर लें, ताकि जो भी हम वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों जानते हैं पहला पक्षी है कौवा। दोस्तों अगर कौवा आपके छत पर आकर बैठता है और आपका दिया हुआ खाना खाकर जाता है तो इसका मतलब है कि आपके साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा और घर में किसी की भी अकाल मृत्यु नहीं होगी। कौवे को दाना पानी खिलाने से व्यक्ति की मृत्यु टल जाती है। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि ऐसे व्यक्ति के गुणों का वर्णन कौवा अनंत काल तक करता है। जो कौवे की सेवा करता है, अगर आपकी छत पर आकर कौवा बैठता है तो उसे दाना पानी अवश्य दें। कौवे को पितरों का प्रतीक माना गया है। कौवे की सेवा करना अर्थात शनि देवता की सेवा करना माना जाता है। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि इस पक्षी को अगर आपने खुश कर दिया तो राहु केतु भी आपसे खुश रहेंगे और शनि देव की कृपा भी आपको प्राप्त होगी। कौवा शनि देव का वाहन माना जाता है। अगला पक्षी है नीलकंठ। यह भगवान शिव का प्रतीक माना जाता है। ऐसे बहुत से काम घर में होते हैं जिनके घरों पर नीलकंठ जाकर बैठता है। अगर किसी के घर में नीलकंठ आकर पानी पी जाता है तो यह बहुत सौभाग्य की बात मानी जाती है। नीलकंठ को देखने मात्र से ही कई संकट कट जाते हैं। यदि नीलकंठ आपके घर में आकर बैठता है तो उसे दाना पानी अवश्य दें। अगर वह दाना खाकर जाता है तो आपका भाग्य उदय होने वाला है। लेकिन नीलकंठ पक्षी दिखाई नहीं देते और बहुत ही कम लोगों के छत पर आकर बैठते हैं। दोस्तों नीलकंठ को शिव का अवतार माना गया है। इसे भूलकर भी मारना नहीं चाहिए या भगाना नहीं चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इसे भगाने से भगवान शिव आपसे रुष्ट हो सकते हैं। अगला पक्षी है कबूतर। कबूतर जिस व्यक्ति के घर में आता है और आकर के दाना या पानी पीकर जाता है तो समझ लीजिए दोस्तों कि आपका भाग्य उदय होने वाला है और उसके जीवन में कुछ अच्छे बदलाव होने वाले हैं। कबूतर का घर में घोंसला बनाना भी अत्यंत शुभ होता है। जब किसी के घर पर कबूतर आता है तो वह एक शुभ संकेत लेकर ही आता है। अगला पक्षी है गौरैया। पुराणों की माने तो गौरैया चिड़िया भगवान राम के घर पर भी देखी जाती थी और राजा दशरथ ने इसे स्वयं लक्ष्मी का प्रतीक माना है। गौरैया का
घर में आना साक्षात लक्ष्मी का घर में आगमन माना गया है। दोस्तों, अगर गौरैया चिड़िया आपके घर में आकर के दाना पानी खा जाती है तो ऐसा माना जाता है कि साक्षात लक्ष्मी का वास आपके घर में होने वाला है। चिड़िया का घर में घोंसला बनाना अत्यंत ही शुभ माना जाता है और उनके बच्चों का जन्म देना और बच्चों का उड़ जाना भी एक शुभ संकेत की ओर इशारा करता है। बहुत ही सौभाग्यवती आकर के घोंसले आदि बनाते हैं और दाना पानी खाकर जाते हैं। ऐसे व्यक्ति का भाग्य बना रहता है। गौरैया चिड़िया की आवाज़ सुन भी शुभ माना जाता है, सुनना भी शुभ माना जाता है। अगर अगला पक्षी है दोस्तों उल्लू। शास्त्रों के अनुसार अगर किसी के घर में सुबह सुबह उल्लू आकर के बैठ जाए तो ऐसा माना जाता है कि उसके घर में देवी लक्ष्मी का वास होने वाला है। जिस घर में उल्लू आता है समझ लीजिए उस घर में माता लक्ष्मी की अत्यंत कृपा होती है। इसीलिए दोस्तों कभी भी उल्लू को देखकर उसको भगाएं नहीं। उल्लू माँ लक्ष्मी का वाहन माना जाता है। उल्लू माता लक्ष्मी को अति प्रिय है दोस्तों, इसलिए सुबह सुबह उल्लू का आना अत्यंत शुभ होता है। लेकिन अगर यही उल्लू रात में आता है तो इससे बेहद ही अशुभ संकेत माना जाता है। अगर आपके घर में रात में उल्लू आता है तो इसका सीधा संकेत यह है कि कुछ समस्या है जो आपके घर पर आने वाली है। आपके ऊपर कर्ज बढ़ने वाला है, आपका पैसा भी जल्द से जल्द खर्च होने वाला है। दोस्तों, यह थे कुछ ऐसे पक्षी जिनका आना बेहद ही शुभ माना जाता है। चलिए अब बात करते हैं कुछ ऐसे पक्षियों की जिनका आना अशुभ माना जाता है। कुछ ऐसे पक्षी जो घर में आते हैं तो अनेक समस्याएं और दुर्भाग्य को लेकर आते हैं। दोस्तों, चलिए जानते हैं आज की वीडियो में इन पक्षियों के बारे में। टिटहरी अपना घोंसला ज़मीन पर बनाती है और अंडे भी ज़मीन पर देती है। वह किसी के भी छत पर आकर के जल्दी नहीं बैठती है, लेकिन अगर किसी भी दशा में टिटहरी आकर के छत पर बैठती है और बोलती है तो समझ लीजिए कि आपके साथ कुछ बुरा होने वाला है। टिटहरी जल्द ही किसी के छत पर नहीं आती है। दोस्तों, टिटहरी का छत पर आना एक प्रकार का संदेह होता है कि धरती में कुछ कंपन होने वाला है और वह डर से छत पर आकर बैठ जाती है। इसीलिए टिटहरी का घर पर आना शुभ माना जाता है, अशुभ माना जाता है। चमगादड़ भी एक ऐसा पक्षी है जिसका आना शुभ नहीं माना जाता है। चमगादड़ अपने साथ नकारात्मकता को लेकर के आते हैं, इसीलिए यह जब भी घर में आएँ तो समझ लीजिए उस घर में प्रेत वासनाओं का होने वाला है, प्रेतों का वास होने वाला है। चमगादड़ के घर में रहने से व्यक्तियों के नवग्रह की धीरे धीरे दशा बदलने लगती है और ग्रहों की दशाओं में नाश होने लगता है। चमगादड़ मनुष्य के किसी भी मांगलिक कार्य को खराब कर देती है। तो दोस्तों, ये थे कुछ शुभ और अशुभ संकेत पक्षियों के आने से। आप समझ गए होंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करना न भूलें। फिर मिलते हैं ऐसे ही नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, मोटिवेट करने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए सभी भक्तों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय शिव।